बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चैप्टर 4 we are going to start today, that is advanced planning. Learning objectives of this particular chapter is to answer such questions as what is planning and its role in the management of supply chain, then role of APS, advances in supply chain management, and planning tasks along the supply chain help in the successful execution of supply chains. So these would be two major learning objectives of this course, of this chapter, in which first of all we'll answer the question, that is what is planning, and then its role in the supply chain. Overall planning क्या है और इसका supply chain में role क्या है, कितनी important है. फिर हम लोग रोल ऑफ APS की बात करेंगे, सप्लाई चेन में एडवांसेस की बात करेंगे, प्लानिंग टास्क्स की बात करेंगे, और फिर सप्लाई चेन को कैसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सकता है. बिफोर गोइंग टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर, लेट्स हैव अ लिटिल बिट ओवरव्यू अबाउट द लास्ट लेक्चर कि हमने क्या कुछ पढ़ा. लास्ट लेक्चर में वी डिड एडवांस प्लानिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज क्रूशियल इन टुडेज कंपेटिटिव एनवायरनमेंट. नो डाउट्स इन इट. एडवांस प्लानिंग जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट. द स्कोर मॉडल इज एन एक्सीलेंट टूल टू एनालाइज, विजुअलाइज एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सप्लाई चेन एंड टू रिवील रिडंडेंसीज एंड वीकनेसेस. सो स्कोर मॉडल जो है ये एक एक्सीलेंट टूल है जिसके तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई चेन को, और रिवील कर सकते हैं इसकी रिडंडेंसीज और वीकनेसेस. It enables the formulation of structural changes and strategies to improve the performance of the supply chain as a whole. ये enable करती है structural changes को formulate करने के लिए और strategies जिससे performance improve की जा सके supply chain as a whole. However, when it comes to advanced planning, जबकि ये जब advanced planning पे आती है, the score model needs to be supplemented. तो स्कोर मॉडल की जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट करने के लिए. टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम्स फेसिंग द सप्लाई चेन एंड गाइड द सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंड स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स, मॉडल्स एंड एल्गोरिथम्स फॉर डिसीजन मेकिंग. लास्ट लेक्चर हैज डिफाइंड अ सप्लाई चेन टोपोलॉजी supporting the score model at level 2. Two examples we actually discussed in that chapter, which were the topology, and will be resumed in the lectures in order to design planning concepts fitting the particular requirements of these two types of supply chains. तो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा उसमें कुछ प्लानिंग के पर्सपेक्टिव में हम लोग आज की क्लास में भी इंशाल्लाह कवर करेंगे. तो आई होप आप तमाम लोग खैर ऑफियत से हैं और तमाम लोग मेरे साथ ही हैं. यू गाइस आर अटेंटिव. तो इफ यू गाइस आर अटेंटिव तो कैन वी स्टार्ट नाउ? वेरी गुड. तो बात शुरू करते हैं फ्रॉम द लेआउट ऑफ टुडेज लेक्चर कि हम लोग कैसे आज आगे मूव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट इज प्लानिंग, देन रोल ऑफ एडवांस प्लानिंग सिस्टम, फिर हम बात करेंगे प्लानिंग टास्क अलोंग द सप्लाई चेन, जिसमें विल टॉक अबाउट सप्लाई चेन प्लानिंग मैट्रिक्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग टास्क, मिड टर्म प्लानिंग टास्क, शॉर्ट टर्म प्लानिंग टास्क एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. तो ये तीन मेजर बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद सम मैट्रिक्स एंड टास्क्स ओरिएंटेशन. तो बात शुरू करते हैं. व्हाट इज प्लानिंग? एक छोटा बहुत आइडिया तो हम सब लोगों को है प्लानिंग के हवाले से कि व्हाट प्लानिंग इज. व्हाई प्लानिंग? अलोंग अ सप्लाई चेन hundreds and thousands of individual decisions have to be made and coordinated every minute. सप्लाई चेन के हवाले से थाउजेंड्स के हिसाब से इंडिविजुअल डिसीजंस जो हैं वो हम लोगों को करने होते हैं और कोऑर्डिनेट करने होते हैं हर मिनट में. These decisions are of different importance. ये decisions मुख्तलिफ अहमियत के हामिल हैं. They comprise the rather simple question, which job has to be scheduled next on a respective machine? Respective machine पर कौन सी job next start करनी है, as well as the very serious task whether to open or close a factory. कुछ इस तरह के भी डिसीजंस हो सकते हैं जिसमें काफ़ी सीरियसनेस इन्वॉल्व होगी कि हमें फैक्ट्री ओपन भी करनी चाहिए या नहीं, या इसको बंद करना चाहिए.
The more important our decision is, the better it has to be prepared. इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिसीजन तो ऑफ कोर्स होगा ही, लेकिन हम उस डिसीजन के लिए प्रेपरेशन कैसे करते हैं. दिस प्रेपरेशन इज द जॉब ऑफ प्लानिंग. ये तैयारी डिसीजन के लिए जो है, ये एक्चुअली जॉब है प्लानिंग की. प्लानिंग सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज. प्लानिंग सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग को आइडेंटिफाई करने के बाद मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए, एंड सेलेक्टिंग सम गुड वंस और इवन द बेस्ट वन. और सेलेक्ट करती है कुछ अच्छे और इवन बेस्ट वंस. प्लानिंग कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द फेजेस. प्लानिंग को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे डॉम्स्क एंड शॉल 2008 के मुताबिक. रिकग्निशन एंड एनालिसिस ऑफ अ डिसीजन प्रॉब्लम. वेरी फर्स्ट फेज इज recognition and analysis of a decision problem. Second one is definition of objectives. Third one, forecasting of future developments. Then identification and evaluation of feasible activities, solutions, and finally the selection of good solutions. Supply chains are very complex. No doubt supply chains बहुत complex structures होते हैं. Not every detail that has to be dealt within reality can and should be respected in a plan and during the planning process. Even हर डिटेल जो है वो तो डील करना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि हर डिटेल को प्लान के अंदर लाया जाए और प्लानिंग प्रोसेस के अंदर उसको गिवन इंपॉर्टेंस भी दी जाए. फोरकास्टिंग एंड सिमुलेशन मॉडल्स ट्राई टू प्रिडिक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट्स. फोरकास्टिंग और सिमुलेशन जो है इसके मॉडल्स, ये कोशिश करते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट करने की, एंड टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स. और एक्सप्लेन करने के लिए रिलेशनशिप्स जो कि इनपुट और आउटपुट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के दरमियान है. हाउएवर दे डू नॉट सपोर्ट द सिलेक्शन ऑफ वन और अ फ्यू सॉल्यूशंस. जबकि ये सपोर्ट नहीं करते सिलेक्शन ऑफ वन या कुछ सॉल्यूशंस को. दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया. ये अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के अंदर फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ फीजिबल एक्टिविटीज. फीजिबल एक्टिविटीज के लार्ज सेट में से. दिस इज द पर्पज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स. ये पर्पज है ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स का, विच डिफर फ्रॉम द फॉर्मर वंस बाय एन एडिशनल ऑब्जेक्टिव. जो कि मुख्तलिफ है पहले ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के तहत, दैट इज टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड, जिसको कम से कम किया जाता है या मैक्सिमाइज किया जाता है. प्लानिंग टास्क आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट प्लानिंग लेवल्स. प्लानिंग टास्क जो हैं ये यूजुअली 3 मुख्तलिफ प्लानिंग लेवल्स के ऊपर क्लासिफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एंथनी 1965. लॉन्ग टर्म प्लानिंग. The very first one is long-term planning. Decisions of this level are called strategic decisions. Long-term planning जो है ये strategic decision level का नाम है, and should create the prerequisite for the development of an enterprise. और इसको create करना चाहिए एक prerequisite for the development of an enterprise. Enterprise को develop करने के लिए. Supply chain in the future. They typically concern the design and structure of a supply chain. ये खास तौर पे कंसर्न होते हैं डिजाइन और स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई चेन के साथ, एंड हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. और इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं नोटिसेबल ओवर सेवरल ईयर्स, जिनको नोटिस किया जा सकता है मुख्तलिफ सालों पर. देन द सेकेंड वन इज मिड टर्म प्लानिंग. विद इन द स्कोप ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, मिड टर्म प्लानिंग डिटरमिन्स एन आउटलाइन ऑफ द रेगुलर ऑपरेशंस. स्ट्रेटेजिक डिसीजन के स्कोप में मिड टर्म प्लानिंग डिटरमिन करती है एक आउटलाइन फॉर द रेगुलर ऑपरेशंस. इन पर्टिकुलर rough quantities and times for the flows and resources in the given supply chain. खास तौर पर rough quantities और times flow के लिए और resources के लिए given supply chain में. तो इसका मतलब है कि मिड टर्म प्लानिंग क्या है, एक स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन तो है, बट मिड टर्म प्लानिंग एक आउटलाइन डिटरमिन करती है रेगुलर ऑपरेशंस के लिए, खास तौर पर रफ क्वांटिटीज और
time for the flow and resources given supply chain में. The planning horizon ranges from 6 to 24 months. Normally इनका जो planning horizon होता है ये 6 से 24 महीने तक होता है. Enabling the consideration of seasonal developments, ताकि seasonal developments की considerations को enable किया जा सके. For example of demand. तो ये मिड टर्म प्लानिंग जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है वो कई सालों पे मोहित होती है, जबकि मिड टर्म जो है वो दैट रेंजेस फ्रॉम 6 to 24 months. Then there is short term planning. The lowest planning level has to specify all activities as detailed instructions for immediate execution and control. Lowest planning level जो है ये स्पेसिफाई करता है तमाम एक्टिविटीज को as detailed instructions for immediate execution, जिसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं इमीडिएट एग्जीक्यूशन के लिए और कंट्रोल के लिए. Therefore, short term planning models require the highest degree of detail. इसलिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग मॉडल्स जो हैं इनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिटेल चाहिए होती है एंड एक्यूरेसी. द प्लानिंग हॉराइजन इज बिटवीन अ फ्यू डेज एंड 3 months. नॉर्मली इनका प्लानिंग हॉराइजन जो है ये कुछ दिनों से लेकर 3 महीने तक का होता है. शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द डिसीजंस ऑन स्ट्रक्चर. शॉर्ट टर्म प्लानिंग रिस्ट्रिक्टेड होती है डिसीजंस पर स्ट्रक्चर के हवाले से एंड क्वांटिटेटिव स्कोप फ्रॉम द अपर लेवल्स, और अपर लेवल के क्वांटिटेटिव स्कोप में. Nevertheless, it is an important factor for the actual performance. ये एक important factor है actual performance के लिए of the supply chain. For example, concerning lead times, खास तौर पे जिनका concern lead time से है, delays, customer service and other strategic issues. The last 2 planning levels are called operational. इसके अलावा जो 2 आखिरी हैं ये operational कहलाते हैं. Role of advanced planning system. A naive way of planning is to look at the alternatives, to compare them with respect to the given criteria. एक नया तरीका प्लानिंग का ये है कि आप alternatives को देखें ताकि आप आपस में कंपेयर कर सकें given criteria पर, and to select the best one, और best one को select किया जाए. Unfortunately, this simple procedure encounters in most cases 3 major difficulties. अनफॉर्चुनेटली ये जो सिंपल प्रोसीजर है ये एनकाउंटर करता है 3 मोस्ट केसेस को, 3 मेजर डिफिकल्टीज को. फर्स्ट, देयर आर ऑफन सेवरल क्राइटेरिया विच इंप्लाई कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. हमेशा सेवरल क्राइटेरियाज होते हैं जिनका आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव होता है एंड एम्बिगुअस प्रेफरेंसेस, और इसमें एम्बिगुअस प्रेफरेंसेस होती हैं बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स के दरमियान. एंड एपीएस सपोर्ट्स ईच ऑफ दीज प्रोसीजर्स इन प्रिंसिपल. एपीएस सपोर्ट करता है हर एक इन प्रोसीजर्स को इन प्रिंसिपल. द केस स्टडीज इन पार्ट 4 गिव एग्जांपल्स ऑफ सम रेलेवेंट मॉडलिंग फीचर्स ऑफ सच सिस्टम्स. पार्ट 4 में जो कुछ केस स्टडीज हैं वो इनको ऑफ कोर्स जो है वो टारगेट करेंगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस. द सेकेंड डिफिकल्टी इज कॉज्ड बाय द ह्यूज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स. सेकेंड डिफिकल्टी कॉज होती है बाय द ह्यूज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स दैट आर प्रीडोमिनेंट इन सप्लाई चेन प्लानिंग, जो कि प्रीडोमिनेंट होते हैं सप्लाई चेन प्लानिंग में. इन दिस सिचुएशन मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च और शुड सपोर्ट द प्लानिंग प्रोसेस. इस सिचुएशन में जो मैथमेटिकल मेथड्स हैं ऑपरेशन रिसर्च के वो प्लानिंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं. यानी कि विद द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ कोर्स वी कैन फोरकास्ट, हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं जो है वो कॉजल रिलेशनशिप्स देख सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स देख सकते हैं, तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ अपने कुछ सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सम मेथड्स आर एबल टू डिटरमिन एन एग्जैक्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन. कुछ मॉडल्स तो ऐसे हैं जो कि हमें एग्जैक्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन दिए देते हैं. फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोग्रामिंग और नेटवर्क फ्लो एल्गोरिथम्स. लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर नेटवर्क फ्लो एल्गोरिथम्स, बट फॉर मोस्ट combinatorial problems only near optimal solutions can be computed by heuristics. लेकिन कई प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशंस तो होते हैं जिनको कंप्यूट किया जा सकता है थ्रू heuristics. heuristics आपको पता है, heuristics आर शॉर्ट टर्म डिसीजंस. फॉर एग्जांपल लोकल सर्च. द सक्सेस ऑफ दीज मेथड्स also depends on
the way a problem is modeled. तो इनकी सक्सेस, जो मॉडल्स हम अप्लाई करते हैं, इनकी सक्सेस इस पे भी डिपेंड करती है कि हम लोगों ने प्रॉब्लम को मॉडल कैसे किया है, प्रॉब्लम को समझा कैसे है, और फिर उसके सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने मॉडलिंग कैसे की. द थर्ड एंड प्रोबेबली हार्डेस्ट डिफिकल्टी इज डीलिंग विद अनसर्टेनिटी. तीसरी और सबसे मुश्किल डिफिकल्टी जो है, दैट इज डीलिंग विद अनसर्टेनिटी. A more efficient way of updating the plans is event-driven planning. एक ज़्यादा efficient और जो updating plans के लिए है, वो event-driven planning है. A new plan is not drawn up in regular intervals. नया plan जो है वो regular interval से draw नहीं होता. But in case of an important event, for example, unexpected sales, major changes in customer orders, breakdown of a machine, etc., this procedure requires that all data which are necessary for planning, इस procedure की requirement है कि जितना भी data जो कि planning के लिए ज़रूरी है, for example stocks, progress of work, etc., are updated continuously. इसको update किया जाए मुसलसल, so that they are available at any arbitrary event time, ताकि आपको available हो हर arbitrary event time पर. This is the case for an APS. ये केस है APS के लिए, which is based on data from an enterprise resource planning, जो कि बेस करता है ERP सिस्टम के डेटा पर. तो there are three main characteristics of APS. APS के तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नंबर 1, इंटीग्रल प्लानिंग ऑफ द एंटायर सप्लाई चेन. पूरी सप्लाई चेन की इंटीग्रल प्लानिंग, एटलीस्ट फ्रॉम द सप्लायर्स अप टू द कस्टमर्स. मिनिमम सप्लायर से लेकर कस्टमर तक ऑफ अ सिंगल एंटरप्राइज, और इवन ऑफ अ मोर कंप्रीहेंसिव नेटवर्क ऑफ एंटरप्राइजेस, और इवन एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव नेटवर्क ऑफ एंटरप्राइजेस. ट्रू ऑप्टिमाइजेशन बाय प्रॉपरली डेफिनेशन ऑल्टरनेटिव्स, objectives and constraints for the various planning problems, and by using optimizing planning methods, either exact ones or heuristics. तो ट्रू ऑप्टिमाइजेशन जो है बाय प्रॉपरली डिफाइनिंग ऑल्टरनेटिव्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स और इसके कंस्ट्रेंट्स भी शामिल हैं वेरियस प्लानिंग प्रॉब्लम्स की वजह से, एंड बाय यूजिंग ऑप्टिमाइजिंग प्लानिंग मेथड्स, ईदर एग्जैक्ट वंस और हेuristics, दोनों में से कोई भी देखा जा सकता है. Flashman and Myers 2003 के अंदर the detail is given. A hierarchical planning system. A hierarchical planning system is the only framework permitting the combination of the two preceding properties. Hierarchical planning system जो है is the only framework, ये वाहिद framework है जो इजाज़त देता है combine करने की of the two preceding properties, दो properties को. One is optimal planning of an entire supply chain is neither possible in form of monolithic system that performs all planning tasks simultaneously. Optimal planning जो कि entire supply chain के लिए जिसकी possibility नहीं है monolithic system की, ये planning tasks perform करता है. This would be completely impracticable. ये मुकम्मल तौर पर impracticable होता है, nor by performing the various planning tasks successfully. This would miss optimality. ये optimality को miss करता है. Hierarchical planning is a compromise between practicability and the consideration of the interdependencies between the planning tasks. तो हायरार्कियल प्लानिंग जो है ये एक कॉम्प्रोमाइज है प्रैक्टिकेबिलिटी और कंसिडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंसीज के दरमियान जो कि प्लानिंग टास्क परफॉर्म होते हैं. नोट दैट द ट्रेडिशनल मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग MRP concept, which is implemented in nearly all ERP systems, does not have any of the above properties. तो ये जो ERP सिस्टम हम यूज करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट तमाम जगहों पर इस्तेमाल होता है, ये इन एट्रीब्यूट्स को फॉलो नहीं करता, ये इनकी प्रॉपर्टीज में शामिल नहीं होता. इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट एरिया. ये रेस्ट्रिक्टेड होता है सिर्फ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट एरिया तक. डज नॉट ऑप्टिमाइज एंड इन मोस्ट केसेस इवन नॉट कंसिडर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ये ऑप्टिमाइज नहीं करता
or in most cases even not consider an objective function, and it is a successive planning system, और ये एक successive planning system भी है. The main idea of the hierarchical planning is to decompose the total planning task. Hierarchical planning का जो main idea है, ये decompose करना है total planning task को into planning modules. That is partial plans assigned to different levels where every level covers the complete supply chain but the tasks differ from level to level. जिसमें से जैसे पार्शियल प्लान हो गए जो साइन किए जाते हैं डिफरेंट लेवल्स को, जहां पर हर लेवल कवर करता है कंप्लीट सप्लाई चेन को, लेकिन टास्क डिफर करते हैं लेवल से लेवल पर. हर लेवल पर ऑफ कोर्स टास्क वुड बी डिफरेंट. यू कैन सी फ्रॉम मिलर 2001 on the upmost level there is only one module, the development of an enterprise wide long term but very rough plan. अपमोस्ट लेवल जो है यहां पर सिर्फ एक मॉड्यूल होता है जो कि डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज वाइड के ऊपर बात करता है, लॉन्ग टर्म है बट वेरी रफ प्लान. द लोअर द लेवल्स आर द मोर रेस्ट्रिक्टेड आर द सप्लाई चेन सेक्शंस कवर्ड बाय वन प्लान. जितना लेवल नीचे होगा उतना ही सप्लाई चेन वन प्लान के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड होगा. द शॉर्टर इज द होराइजन, time period would be less, and the more detailed is the plan. जितना horizon कम होगा उतना plan बड़ा होगा. Plans for different supply chain sections on one level are coordinated by a more comprehensive plan on the next upper level in a hierarchical structure. Plan for different supply chain sections, different supply chain sections के plan जो हैं on one level, एक level पर are coordinate किए जाते हैं by a more comprehensive plan, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ ऑन द नेक्स्ट अपर लेवल एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर में. देखिए हम लोग प्लान्स भी जो है वो एक हायरार्कियल वे में लेके चलते हैं कि जितना बड़ा लेवल है उससे रेलेवेंट वही वाला प्लान और उसके साथ आगे उसको फिर इंटीग्रेट भी किया जाता है. जैसे अगर आप देखिए दिस इज एन एग्जांपल, एक हायरार्की ऑफ प्लानिंग टास्क. सबसे पहले आप लोग लॉन्ग टर्म एग्रीगेट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स देखते हैं, फिर उनको इंटीग्रेट कराते हैं विद द मीडियम टर्म प्लान्स, और फिर मीडियम टर्म प्लान्स को शॉर्ट टर्म और डिटेल्ड प्लान्स के साथ इंटर रिलेट कराया जाता है. देन देयर आर आइटरेशंस, बार बार उनको प्रैक्टिस करके फिर उसमें से बेहतर निकाल लिया जाता है. तो दिस इज एक्चुअली अ डायग्राम विच शोज कि कैसे आपके जो तीन टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं दीज आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर, और ये किन लेवल्स के ऊपर ऑफ कोर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और किन किन लेवल्स के ऊपर दे शुड बी प्रेजेंट. द इंक्रीजिंग or decreasing degree of detail is achieved by disaggregating. ये increasing या decreasing degree जो है ये achieve की जाती है disaggregating या aggregating data and results when going down up in the hierarchy. जैसे increasing या decreasing, increasing के लिए disaggregate करते हैं, decreasing के लिए aggregate करते हैं, और ये चाहे ऊपर या ऊपर से नीचे आ रही हो hierarchy के अंदर, तो इस तरीके से हम इनको decompose करते हैं. Aggregation concerns products aggregated into groups. Aggregation का concern है products के हवाले से जिनको groups के अंदर डाल दिया जाता है. Resources aggregated into capacity groups. Resources को capacity groups के अंदर डाल दिया जाता है. Time. Periods aggregated into longer ones. Periods को aggregate कर दिया जाता है लंबे लंबे अरसे के अंदर. The modules are linked by vertical and horizontal information flows. मॉड्यूल्स को लिंक किया जाता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन फ्लोज के अंदर. इन पर्टिकुलर द रिजल्ट ऑफ अ हायर प्लानिंग मॉड्यूल सेट्स रिस्ट्रिक्शंस फॉर द सबऑर्डिनेट प्लान्स. रिजल्ट एक हायर प्लानिंग मॉड्यूल के रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं एक सबऑर्डिनेट प्लान के ऊपर. ऑफ कोर्स जब पहले एक प्लान हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया उससे जो रिजल्ट्स आए वो हमें एक्सपीरियंस देते हैं, फिर जो हमारा सबऑर्डिनेटेड प्लान होता है उसके ऊपर हम लोग वो रेस्ट्रिक्शंस लगाकर फिर प्लान को एग्जीक्यूट कराते हैं. एंड द रिजल्ट्स ऑफ द लेटर यील्ड फीडबैक इंफॉर्मेशन ऑन परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल कॉस्ट, लीड टाइम्स, यूटिलाइजेशन टू द हायर लेवल. द डिजाइन ऑफ अ हायरार्कियल प्लानिंग सिस्टम रिक्वायर्स अ केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर. हायरार्कियल प्लानिंग सिस्टम का डिजाइन जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है एक केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर. द असाइनमेंट ऑफ प्लानिंग टास्क्स टू द मॉड्यूल्स
assignment of planning tasks to the modules and the specification of the information flows, और information flows की specification between them, इनके दरमियान. Usually an hierarchical planning system works with a rolling horizon. अमूमी तौर पर hierarchical planning system जो है ये rolling horizons के तहत काम करता है, where sophisticated coordination of the planning intervals, जहाँ पे sophisticated coordination of planning intervals and horizons on the different levels, और ये जो times and different levels के has been suggested in literature. For example, Hacks and Meal 1975, Statler 1986. APS try to computerize planning. APS planning को computerize करने की कोशिश करता है. This might incur some problems for many human planners. ये मसला भी क्रिएट कर सकता है कई ह्यूमन प्लानर्स के लिए, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय मशीन्स. कहीं ऐसा ना हो कि वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो मशीन से रिप्लेस हो जाएं. दिस फियर इज बेस्ड अपॉन 3 मेजर एडवांटेजेस ऑफ एपीएस. ये फियर बेस होता है 3 मेजर एडवांटेजेस ऑफ एपीएस के साथ. दे विजुअलाइज इंफॉर्मेशन, reduce planning time and allow an easy application of optimization methods. क्योंकि जब आप लोग कंप्यूटर पे मूव करते हैं तो फिर इंफॉर्मेशन विजुअलाइज होती है. ऑफ कोर्स एक अच्छे तरीके से आप इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर सकते हो. प्लानिंग टाइम आपका रिड्यूस हो जाता है और एक इजी एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है. However, modeling is always a relaxation of reality. मॉडलिंग जो है ये हमेशा रिलैक्सेशन है रियलिटी की. देयरफॉर ह्यूमन नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल इज येट रिक्वायर्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन मॉडल एंड रियलिटी. तो इसलिए ह्यूमन नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल जो है ये हमेशा रिक्वायर होगी इस नॉलेज को गैप करने के लिए मॉडल और रियलिटी के दरमियान. तो ये ब्रिज का काम करते हैं. तो इसलिए एपीएस में ह्यूमन बीइंग्स अफ्रेड तो होते हैं, स्केयर्ड भी होते हैं कि कहीं मशीनें उन्हें रिप्लेस ना करते हैं. लेकिन मशीनें आर ऑफ कोर्स ऑलवेज मशीनें, उनको टास्क असाइन करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक अच्छे स्किलफुल इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू ऑफ कोर्स परफॉर्म द टास्क थ्रू द मशीन्स इवन. तो प्लानिंग सिस्टम्स, नो मैटर हाउ एडवांस दे माइट बी, प्लानिंग सिस्टम्स जितने भी एडवांस हों, रिमेन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स ही रहते हैं. दैट इज दे सपोर्ट ह्यूमन डिसीजन मेकर्स. ये ह्यूमन डिसीजन मेकर्स को सपोर्ट करते हैं. प्लानिंग टास्क्स अलोंग द सप्लाई चेन. द होल सप्लाई चेन नेटवर्क कैन बी स्प्लिट इनटू इंटरनल सप्लाई चेन्स फॉर एवरी पार्टनर इन द नेटवर्क. पूरा का पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क जो है इसको स्प्लिट किया जा सकता है इंटरनल सप्लाई चेन हर पार्टनर के लिए नेटवर्क में, each consisting of 4 main supply chain processes. हर एक कंसिस्ट होता है 4 मेन सप्लाई चेन प्रोसेसेस के ऊपर विद सब्सटेंशियली डिफरेंट प्लानिंग टास्क्स, जिसमें सब्सटेंशियली डिफरेंट प्लानिंग टास्क्स होते हैं. प्रोक्योरमेंट इंक्लूड्स ऑल सब प्रोसेसेस विच प्रोवाइड रिसोर्सेस. प्रोक्योरमेंट में तमाम सब प्रोसेसेस शामिल होते हैं जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मटीरियल्स, पर्सनल एटसेट्रा नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, जिसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, सब शामिल होते हैं. द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द इनपुट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये जो लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज है ये इनपुट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस की, विच में कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब प्रोसेसेस, जो कि मुख्तलिफ सब प्रोसेसेस के ऊपर बेस कर रही होती है. The distribution bridges the distance between the production site and the customers. इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये ब्रिज करता है डिस्टेंस को बिटवीन प्रोडक्शन साइट और कस्टमर्स. Either retailers or other enterprises processing the product further. चाहे रिटेलर या दूसरी एंटरप्राइजेस हों जो कि प्रोसेस करती हैं प्रोडक्ट्स को फर्दर. All of the above logistical processes are driven by demand forecasts. ऊपर दिए गए तमाम लॉजिस्टिकल प्रोसेसेस डिराइव होते हैं डिमांड फोरकास्ट से, एंड और ऑर्डर फिगर्स डिटरमिन्ड बाय द सेल प्रोसेस. और जो ऑर्डर्स फिगर्स हैं ये डिटरमिन होती हैं सेल प्रोसेसेस से.
supply chain planning matrix. The supply chain planning matrix, SCP matrix, Rode et al. 2000, classifies the planning tasks into two dimensions: planning horizon and supply chain process. तो supply chain planning matrix जो है ये classify करता है overall planning process को दो हिस्सों में. One is planning horizon, उसका time period, and supply chain process. supply chain का process क्या है. supply chain planning matrix अगर आप इसको देखिए तो चार हिस्से हैं: procurement, production, distribution and sales. procurement leads to production, production distribution and distribution to sale. इसमें वही जैसे हम लोगों ने प्लान देखा था, एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म. अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखिए तो प्रोक्योरमेंट के अंदर मटेरियल प्रोग्राम है, सप्लायर सिलेक्शन है और फिर उसके बाद कोऑपरेशन है. प्रोडक्शन के अंदर प्लांट लोकेशन है और प्रोडक्शन सिस्टम है. डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है. सेल्स में प्रोडक्ट प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजिक सेल्स प्लानिंग है. अब ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है, दिस इज कोऑर्डिनेटेड विद द मिड टर्म, जिसके मिड टर्म में पर्सनल प्लानिंग है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. इसी तरह अगर आप लोग प्रोडक्शन पे आइए और मिड टर्म प्रोडक्शन के अंदर, इसके अंदर प्रोडक्शन स्केजुलिंग है, कैपेसिटी प्लानिंग है. फिर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे आइए तो मिड टर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग आती है और सेल्स के अंदर मिड टर्म सेल्स प्लानिंग आ जाती है. और अगर आप देखें, दीज आर लिंक्ड विद द लॉन्ग टर्म और फिर ये आपस में भी दीज आर लिंक्ड विद वन अनदर. देन अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में प्रोक्योरमेंट में पर्सनल प्लानिंग आती है और ऑर्डरिंग मटेरियल्स आ जाते हैं. जबकि जब हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं तो लॉट साइजिंग, मशीन स्केजुलिंग, शॉप फ्लोर कंट्रोल आ जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर वेयर हाउस रिप्लेनिशमेंट आ जाती है और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग आ जाती है. सेल्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म सेल्स प्लानिंग आ जाती है. इसको भी अगर आप देखें तो दीज ऑल आर लिंक्ड विद वन अनदर और ये मिड टर्म के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग प्लान बना सकते हैं, तो ओवरऑल प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और जो आपका शॉर्ट टर्म है, ये तमाम एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और एक की चीज जो है वो दूसरे को लीड कर रही होती है, दूसरे की तीसरे को असिस्ट कर रही होती है, बिकॉज ये कोई अलग से कोई सेपरेट चीजें नहीं है. दीज आर ऑल फॉर द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर द सिंगल सप्लाई चेन, तो इसलिए एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड भी होती है. तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई चेन मैट्रिक्स. एट द सेम टाइम जो हम लोग प्लान बनाते हैं उसकी भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है. फिगर 4.3 shows typical tasks which occur in most supply chain types. ये फिगर हमें बता रही है टिपिकल टास्क जो कि सप्लाई चेन टाइप्स के अंदर परफॉर्म होते हैं, बट विद वेरियस कंटेंट्स इन द पर्टिकुलर बिजनेस. कुछ कंटेंट्स के साथ एक पर्टिकुलर बिजनेस के हवाले से. इन फिगर 4.3 the long-term tasks are shown in a single box to illustrate the comprehensive character of strategic planning. लॉन्ग टर्म टास्क को तमाम को एक सिंगल टेबल के अंदर शो किया है ताकि एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नजर आए. The other boxes represent the matrix entries. बाकी बॉक्सेस जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स एंट्रीज को, but do not correspond exactly to the planning modules of an HPS. HPS is hierarchical planning system. लेकिन ये कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते एग्जैक्टली प्लानिंग मॉड्यूल्स को हायरार्की के. द लेटर मे कंटेन ओनली पार्ट्स ऑफ अ बॉक्स. बाकी सिर्फ बॉक्स के हिस्से हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द शॉर्ट टर्म लेवल द प्लानिंग टास्क कैन बी डीकम्पोज अकॉर्डिंग टू फर्दर डायमेंशंस. जैसे शॉर्ट टर्म लेवल के ऊपर प्लानिंग टास्क जो है इनको डीकम्पोज किया जा सकता है फर्दर डायमेंशंस के अंदर, लाइक फैक्ट्री साइट्स और प्रोडक्ट ग्रुप्स, और कंबाइंड टास्क ऑफ सेवरल बॉक्सेस, या कंबाइंड टास्क किए जा सकते हैं मुख्तलिफ बॉक्सेस के. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डिजाइन ऑफ द हायरार्कियल प्लानिंग सिस्टम एज मेंशन्ड अर्लियर. ये एक क्वेश्चन है फॉर हायरार्कियल प्लानिंग सिस्टम के डिजाइन का, जिसको पहले मेंशन किया गया. द SCP मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू पोजिशन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स. SCP मैट्रिक्स जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के लिए भी ऑफ मोस्ट APS वेंडर्स. इसी किताब के चैप्टर 5 में यू कैन सी दिस. द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन हायरार्कियल प्लानिंग सिस्टम
from the software modules of an APS is discussed in part 4. जहां पे हम लोग केस स्टडीज की बात करेंगे, वहां पे आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे. लॉन्ग टर्म प्लानिंग टास्क्स, product program and strategic sales planning. The decision about the product program a firm wants to offer should be based on a long-term range forecast which shows the possible sales of the whole product range. तो decision about the product program जो है किसी फर्म का, ये ऑफर करना चाहता है एक लॉन्ग रेंज ऑफ फोरकास्ट को, जो कि एक पॉसिबल सेल नजर आए एक होल प्रोडक्ट रेंज के अंदर. Such a forecast includes dependencies between existing product lines and future product developments. इस तरह की फोरकास्ट जो हैं इसके अंदर डिपेंडेंसीज शामिल होती हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के दरमियान और फ्यूचर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दरमियान. चूंकि यू गाइस आर फोरकास्टिंग, तो एग्जिस्टिंग और फोरकास्टिंग के दरमियान में एक लिंकेज की जरूरत होती है. एंड ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ न्यू सेल्स रीजन्स, कहां पर नए सेल्स रीजन्स हम लोग टारगेट कर सकते हैं. It is often necessary to create different scenarios depending on the product program decision. ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग डिफरेंट सिनेरियोज को क्रिएट करें जो कि डिपेंड करते हों प्रोडक्ट प्रोग्राम डिसीजन के ऊपर. लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कंसिडर इंफॉर्मेशन और ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स एंड इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कंपेटिटिव फैक्टर्स. लॉन्ग टर्म फोरकास्ट कंसिडर करती हैं इंफॉर्मेशन को ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इंफॉर्मेशन को एंड इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कंपेटिटिव फैक्टर्स के ऊपर. एज इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट लॉन्ग रेंज सेल्स फिगर्स फॉर ईच आइटम, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक लॉन्ग रेंज सेल फिगर ली जा सके हर आइटम के लिए. द प्रोडक्ट्स नीड टू बी एग्रीगेटेड इनटू ग्रुप्स ऑफ आइटम्स. प्रोडक्ट्स की जरूरत है कि इनको एग्रीगेट किया जाए ग्रुप्स के अंदर. शेयरिंग कॉमन सेल्स एंड प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि शेयर करते हों कॉमन सेल्स को और प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को. मार्जिनल प्रॉफिट्स ऑफ पोटेंशियल सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट फॉर एसेट्स हैव टू बी कंसिडर्ड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. मार्जिनल प्रॉफिट्स जो हैं ऑफ पोटेंशियल सेल्स, जिन सेल्स के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, और फिक्स कॉस्ट फॉर एसेट्स हैव टू बी कंसिडर्ड, इनको कंसिडर किया जाना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन के तहत ऑफ द प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर. एज मोर एंड मोर कंपनीज कंसंट्रेट देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज बिकॉज ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट्स इन मशीनिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड कस्टमर्स एंड द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्रीज. As more and more companies concentrate their production capacities, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज कंसंट्रेट करती हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ के ऊपर अपनी हाई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मशीनिंग में, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोडक्शन फैसिलिटी, जो प्रोडक्शन फैसिलिटी का डिस्टेंस है इनके दरमियान और कस्टमर्स के दरमियान, एंड द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये इंक्रीज हो जाता है. Such trends and a changing environment require a reorganization of the distribution system. इस किस्म का ट्रेंड और चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है, इसको जरूरत है कि ये रीऑर्गेनाइज करे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को. द फिजिकल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज द नंबर एंड साइजेस ऑफ वेयर हाउसेज. फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ये कंप्राइज करता है नंबर एंड साइजेस ऑफ वेयर हाउसेज पर एंड क्रॉस डॉकिंग पॉइंट्स, और क्रॉस डॉकिंग पॉइंट्स पर, इंक्लूडिंग द नेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स, जिसके अंदर अहम ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स भी शामिल हैं. टिपिकल इनपुट्स फॉर द डिसीजन आर द प्रोडक्ट प्रोग्राम. टिपिकल इनपुट्स जो है डिसीजंस की, ये प्रोडक्ट प्रोग्राम्स हैं. एंड द सेल्स फोरकास्ट, द प्लान प्रोडक्शन कैपेसिटी इन ईच प्लांट एंड द अंडरलाइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर. The objective is to minimize the long-term costs for transportation. ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर कि जो लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको किसी तरह मिनिमाइज किया जाए. इन्वेंटरी हैंडलिंग की कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए. एंड इन्वेस्टमेंट्स इन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स को कम से कम किया जाए. फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेज, हैंडलिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा. इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्टिव क्या है, जो डिफरेंट कॉस्ट हमें आती हैं, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट हम इनकर करते हैं, वो कम से कम की जा सकें. द क्वेश्चन,
whether the transports are performed by one's own fleet of vehicles, कि क्या ट्रांसपोर्ट्स जो हैं वो जो परफॉर्म की जाती हैं किसी के अपने फ्लीट ऑफ व्हीकल से होती है, और अ थर्ड पार्टी कैरियर या उसको कोई तीसरी पार्टी लेकर चलती है, इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द डिसीजन ऑन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है विद द डिसीजन ऑन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फॉर दिस रीजन द टू डिसीजन टाइप्स शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू वन मॉडल। इस वजह से ये जो दो डिसीजन टाइप्स हैं इनको एक मॉडल में इंटीग्रेट करना चाहिए। प्लांट लोकेशन एंड प्रोडक्शन सिस्टम। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन product programs or sales figures required to review the existing production capacities and locations. लॉन्ग टर्म चेंजेस इन प्रोडक्ट प्रोग्राम जो हैं या सेल फिगर्स, इनको जरूरत होती है कि रिव्यू किया जाए एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को और लोकेशंस को। फर्दरमोर द कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज लीड्स टू न्यू प्रीरेक्विजिट्स। इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज की, ये नए प्रीरेक्विजिट्स को भी लीड करती है। देयरफॉर द प्रोडक्शन एंड डिसीजन सिस्टम्स नीड टू बी वेरीफाइड। इसलिए प्रोडक्शन और डिसीजन सिस्टम्स जो हैं इनको वेरीफाई भी किया जाना चाहिए। यूजुअली डिसीजंस ऑन प्लांट लोकेशंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर आर मेड टुगेदर। यूजुअली ये जो डिसीजंस हैं प्लांट लोकेशंस के और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर के, इनको इकट्ठे किया जाना चाहिए। दे आर बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। ये लॉन्ग टर्म फोरकास्ट पे बेस करते हैं एंड प्रोडक्शन कैपेसिटीज अवेलेबल विदाउट consideration of single machines. Planning the production system means organizing a single production plant. प्रोडक्शन सिस्टम को प्लान करने से मुराद ये है सिंगल प्रोडक्शन प्लांट को ऑर्गेनाइज करना, दैट इज डिजाइनिंग द लेआउट ऑफ द प्लांट का लेआउट डिजाइन करना एंड द रिजल्टिंग मटेरियल फ्लोज बिटवीन द मशीन्स, और रिजल्टिंग मटेरियल फ्लोज को मशीनों के दरमियान। मटेरियल्स प्रोग्राम एंड सप्लायर सिलेक्शन। The materials program is often directly connected to the product program. Material program जो है ये directly connected होता है product program के साथ because the final products consist of some predefined components. चूंकि final products जो हैं ये कुछ predefined components पे base कर रही होती हैं and raw materials. Sometimes different materials could be used alternatively. मुख्तलिफ मटीरियल्स को अल्टरनेटिवली इस्तेमाल भी किया जा सकता है फॉर द सेम पर्पज, एक ही काम के लिए। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट वन ऑफ देम फॉर द मटीरियल्स प्रोग्राम, अगर हमें मटीरियल प्रोग्राम के लिए किसी एक को यूज करना है, वन शुड कंसिडर प्राइस, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो एक बंदे को ये तीन चीजें देखनी होती हैं, क्या वो अवेलेबल भी है, उसकी प्राइस क्या है और फिर उसकी क्वालिटी क्या है। एज ए क्लास मटीरियल्स, सिल्वर एट ऑल 1998 के मुताबिक एबीसी एनालिसिस के अंदर cause the biggest part of procurement costs. चूंकि ए क्लास मटेरियल जो है ये बिगेस्ट हिस्सा बनाता है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि जिन मटेरियल्स को हम लोग ए क्लास में डालते हैं वो नॉर्मली टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का 80% वो लेके चल रहे होते हैं, तो मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं ये। इट इज रीजनेबल टू सोर्स दोज पार्ट्स थ्रू स्पेशल सप्लाई चैनल्स। ये इंतहाई रीजनेबल होगा कि उनको सोर्स किया जाए मुख्तलिफ सप्लाई चैनल्स के थ्रू। Therefore, the suppliers should be rated according to the quality, service and procurement cost. इसलिए suppliers को रेट किया जाना चाहिए क्वालिटी, सर्विस और उनकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की बेसिस के ऊपर। तो ये तीन चीजें इनके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी। कोऑपरेशंस। फर्दर रिडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज ऑफन अचीव्ड बाय स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस। फर्दर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की रिडक्शन जो है ये हमेशा अचीव होगी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के थ्रू, जो कि सप्लायर्स के साथ होगा, ऑफ ए क्लास आइटम्स। प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ कोलैबोरेशन कॉन्सेप्ट्स गेन इंपॉर्टेंस बिकॉज नो लॉन्गर कंपनीज बट होल सप्लाई चेन्स कंपीट अगेंस्ट ईच अदर। प्लानिंग और इवैल्यूएशन जो है कोलैबोरेशन कॉन्सेप्ट्स की, ये दोबारा इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि कोई लॉन्गर कंपनीज जो हैं इनको यूज नहीं करती, लेकिन सप्लाई चेन इनके अगेंस्ट एक दूसरे से compete करती हैं। These concepts include simultaneous reduction of inventories and back orders using the ideas like VMI, EDLP, everyday low price strategies.
जिनको हम कैसे कर सकते हैं, इनको हम लोग रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज के थ्रू या बैक ऑर्डर्स के थ्रू, VMI और EDLP प्रोग्राम्स को यूज करते हुए, एंड JIT सप्लाई, जस्ट इन टाइम सप्लाई के तहत भी। While the above cooperation concepts concern day-to-day operations, जबकि ये cooperation concepts जो कि day-to-day operations से लिंक हैं, simultaneous engineering and consolidation centers set strategic frames. Simultaneous engineering और जो consolidation centers हैं, ये strategic frame set करते हैं for the daily procurement process. तो इन अदर वर्ड्स जो कोऑपरेशन है अमंग्स डिफरेंट आइटम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली हम लोग जो ए क्लास मटेरियल होता है उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, चूंकि ए क्लास आइटम्स जो हैं ये मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं। मिड टर्म प्लानिंग टास्क्स। मिड टर्म सेल्स प्लानिंग। द मेन टास्क इन मिड टर्म सेल्स प्लानिंग इज फोरकास्टिंग द पोटेंशियल सेल्स फॉर प्रोडक्ट ग्रुप्स इन द स्पेसिफिक रीजन्स। मेन टास्क जो मिड टर्म सेल्स प्लानिंग का है, ये फोरकास्टिंग के लिए होता है फॉर द पोटेंशियल सेल्स फॉर प्रोडक्ट ग्रुप्स इन स्पेसिफिक रीजन्स। एज द फोरकास्ट आर इनपुट टू मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग, द प्रोडक्ट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चूंकि फोरकास्ट ऑफ इनपुट जो है ये मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग पे बेस करता है, और जो प्रोडक्ट्स जिनको ग्रुप किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल प्रेफर्ड रिसोर्सेज, चेंज ओवर टाइम्स एटसेट्रा। The forecast is usually calculated on a weekly or monthly basis for 1 year or less. Forecast अमूमी तौर पर कैलकुलेट की जाती है वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर, एक साल के लिए या इससे कम। It includes the effects of mid-term marketing events. ये include करती है mid-term marketing events के effects को, and promotions on sale, और सेल के ऊपर जो promotions होती हैं। For example, if a temporary price discount is offered, अगर एक temporary price discount offer की जाए, demand will usually peak during the discount period. तो demand अमूमी तौर पर peak पर पहुंच जाती है discount period में, but reach a low immediately afterward, और low पे पहुंच जाती है फौरन इसके बाद। The necessary safety stocks for finished products are mainly determined by the quality of the forecasts. सेफ्टी स्टॉक जो है फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए, ये तो प्योरली किस चीज पे डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ फोरकास्ट के ऊपर। आपने क्या फोरकास्ट किया और फिर ऑफ कोर्स कितना आप लोग चाह रहे हो कि सेफ्टी स्टॉक आप लोगों को चाहिए होगा। Therefore, it is reasonable to set them on the basis of the forecast. इसलिए रीजनेबल होगा कि उनको सेट किया जाए फोरकास्ट की बेसिस पर, फोरकास्ट एरर्स की बेसिस पर, which has to be calculated in the forecasting procedure, जो कि फोरकास्टिंग प्रोसीजर में ही कैलकुलेट कर लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। मिड टर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग comprises the planning of transports between the warehouse and determination of the necessary stock levels. मिड टर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कंप्राइज कर रही होती है ट्रांसपोर्टेशन के प्लान को वेयरहाउस से लेकर स्टॉक लेवल तक। A feasible plan fulfills the estimated demand forecast and considers the available transportation. एक feasible plan जो है ये fulfill करता है estimated demand को और consider करता है available transportation को and storage capacities while minimizing the relevant costs, relevant cost को minimize करते हुए। Inventory holding and transportation costs are elements of the objective function. Inventory holding और transportation costs elements हैं objective function के। The planning horizon consists of weekly और monthly buckets. Planning horizon consists करता है weekly और monthly buckets के ऊपर। Therefore, the underlying model only considers aggregated capacities. इसलिए underlying model जो है ये consider करता है aggregated capacities को। For example, available truck capacity and not single truck. The distribution plan could also state the usage of the own fleet. Distribution plan बता सकता है अपने फ्लीट की यूजेज का एंड द नेसेसरी कैपेसिटी विच मस्ट बी बॉट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी कैरियर। तो अगर अपने पास ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट पूरा नहीं है तो किसी थर्ड पार्टी से भी कांटेक्ट किया जा सकता है जिससे आप अपने कैरियर्स को मंगवा सके। मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग। द रिजल्ट ऑफ दिस प्लानिंग टास्क शोज how to use the available production capacity of one or more facilities in a cost efficient manner. इस planning task का
नतीजा ये होता है, ये दिखाता है कि अवेलेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है और क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं एक एफिशिएंट मैनर में कॉस्ट को परफॉर्म करने की। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग हैज टू डील विद सीजनल फ्लक्चुएशंस ऑफ डिमांड एंड टू कैलकुलेट अ फ्रेम फॉर नेसेसरी अमाउंट्स ऑफ ओवर टाइम। तो MRS जो है ये डील करता है सीजनल फ्लक्चुएशंस के साथ ऑफ डिमांड और कैलकुलेट करने में ओवर टाइम्स को। As the plan is based on families of products and weekly or monthly time buckets, चूंकि प्लान बेस कर रहा होता है फैमिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर और वीकली या मंथली टाइम बकेट्स पर, इट डज नॉट कंसिडर सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ये कंसिडर नहीं करता है एक सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस को। द ऑब्जेक्टिव इज टू बैलेंस द कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ सीजनल इन्वेंटरीज। ऑब्जेक्टिव होता है इसको बैलेंस करना कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी को अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सीजनल इन्वेंट्री। If more than one production facility is considered, अगर एक प्रोडक्शन फैसिलिटी से ज्यादा को कंसिडर किया जाए, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिटवीन द लोकेशंस हैव टू बी इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बिटवीन द लोकेशंस, इनको कंसिडर करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। देन पर्सनल प्लानिंग। Capacity planning provides a rough cut overview of the necessary working time for finished products. Capacity planning हमें देती है एक rough cut overview for the necessary working time for finished products. Personnel planning has to calculate the personnel capacity for components and other production stages which have to be passed before the final assembly of the products. पर्सनल प्लानिंग जो है इसको कैलकुलेट करना पड़ता है पर्सनल कैपेसिटी फॉर कंपोनेंट्स एंड अदर प्रोडक्शन स्टेजेस जो कि पास होती हैं बिफोर फाइनल असेंबली ऑफ द प्रोडक्ट्स। दिस प्लानिंग स्टेप कंसिडर्स द स्पेसिफिक नो हाउ ऑफ पर्सनल ग्रुप्स एंड देयर अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये प्लानिंग स्टेप जो है ये कंसिडर करता है स्पेसिफिक नो हाउ को पर्सनल ग्रुप्स की एंड देयर अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो क्या लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत अवेलेबल भी होंगे या के नहीं होंगे। इफ नॉट इनफ एम्प्लॉइज आर अवेलेबल टू फुलफिल द वर्कलोड, अगर इनफ एम्प्लॉइज जो है वो मौजूद नहीं है वर्कलोड को फुलफिल करने के लिए, पर्सनल प्लानिंग शोज द नेसेसरी अमाउंट ऑफ एडिशनल पार्ट टाइम एम्प्लॉइज। तो पर्सनल प्लानिंग हमें ओवर टाइम एम्प्लॉइज की लिस्ट देता है कि यहां पर अवेलेबल है, यू कैन यूज दीज एज वेल। Material requirements planning. As MPS plans only finished products and critical materials, concentration on bottlenecks, material requirements planning has to calculate the production and order quantities for all remaining items. इनको calculate करना पड़ता है इन तमाम के लिए। This could be done by the traditional MRP concept, Orlikey 1975, which is available in most ERP systems, or by stochastic inventory control systems. Whereas the MRP concept is suitable for rather important but non-bottleneck materials and A-class components. Stochastic inventory systems are adequate for C-class items. तो ये जो stochastic inventory systems हैं, these are adequate for C-class items. The calculation of material requirements should support lot sizing decisions for every item in the bill of material and consider the dependencies between the lots on different levels of the BOM. Midterm planning sets frames for weekly or monthly order quantities and safety stock levels which ensure the desired service level of production. Contracts. On the basis of the weekly or monthly requirements obtained from MRP, basic agreement with A-class suppliers can be made. Such contracts set the price, the total amount, and other conditions for the materials to be achieved or to be delivered during the next planning horizon. तो अब ये on the basis of working weekly और monthly requirements एक MRP लिया जाता है जिसकी बेसिस के ऊपर A class suppliers के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि कब वो मटेरियल को भिजवाएंगे और कब उसकी डिलीवरी होगी, द डेट या प्लानिंग होराइजन क्या होगा। शॉर्ट टर्म प्लानिंग टास्क्स। शॉर्ट टर्म सेल्स प्लानिंग in make to stock environments, the short term sales planning comprises the fulfillment of customer orders from stocks. Therefore, the stock on hand can be partitioned in committed stocks and the available to promise ATP quantity. If a customer requests a product, the salesperson
checks online whether the quantity could be fulfilled from ATP and turns the requested amount in committed stock. For customer inquiries on the availability of products in future periods, the ATP quantity is calculated by adding stock on hand and planned production quantities. The capable to promise CTP functionality is an extension of the traditional ATP task, which has the additional option of creating new production orders. Warehouse replenishment. Transport planning. While the mid-term distribution planning suggests weekly or monthly transportation quantities, for product families, the short-term warehouse replenishment particularizes this plan in daily quantities for single products. This time-phased deployment schedule considers detailed transportation capacities and actual customer orders or short-term forecasts. Planned or actual production quantities set the frame for the transportation plan and also restrict the possible degree of customer service. Every day, the planned truck loads have to be deployed to customer locations according to a cost-minimizing routing. Transports occur not only in the distribution process, but also as part of the procurement and may be controlled by either the supplier or the receiver. Lot sizing and machine scheduling. Shop floor control. Short-term production planning comprises the determination of lot sizes and the sequences of the lots on the machines. Lot sizing has to balance the costs of changeovers and stock holding with respect to dependencies between different products. These lots are scheduled according to their due dates and the available capacity with a minutely accuracy. Both tasks can independently be executed in the changeover are not dependent on the sequence of the products. As interruptions or delays are common in complex production environments, the shop floor has to be controlled actively and order have to be rescheduled appropriately. Short-term personnel planning, ordering materials. The short-term production schedule determines the appropriate personnel of the shop floor with respect to the knowledge and capability. Short-term personnel planning determines the detailed schedule of the staff with consideration of employment agreements and labor costs. Coordination and integration. As already mentioned, the planning modules in an hierarchical planning system need to be connected by information flows. Typical contents of these flows are discussed in the following. Horizontal information flows. The main horizontal flows go upstream, consisting of customer orders, sales forecasts, internal orders for warehouse replenishment, and for production in the various departments, as well as of purchasing orders to the suppliers. This way, the whole supply chain is driven by the customers. However, the exchange of additional information in both directions and not only between neighborhood modules can improve the supply chain performance significantly. This concerns in particular actual stocks, available capacity, lead times and point of sales data. Vertical information flows. Downwards flows coordinate subordinate plans by means of the results of a higher level plan. Typical information are aggregate quantities allocated to production sites, departments or processes. The timing of quantities is better expressed in form of projected final stocks at the end of the lower level planning horizon, because this includes the information about the longer planning horizon on the upper level and provides more flexibility on the lower level. Coordination is also achieved by allocation of capacities and by setting due dates. Upward flows provide the upper level with more detailed data on the performance of the supply chain. For example, actual costs, production rates, utilization of the equipment, lead times, etc. This information can be used in the upper level planning for anticipating the consequences for the more detailed processes on the lower level. So, यहीं पे ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं. ख़त्म करने से पहले थोड़ी सी समरी पे बात करते हैं कि आज हम लोगों ने एक्चुअली किया क्या. The present lecture has described the role of APS in supply chain management. कैसे supply chain management में APS अपना रोल प्ले करता है. Hierarchy of planning tasks and supply chain planning
मैट्रिक्स वर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। हमने यहाँ पे डिफरेंट प्लानिंग टाइप्स पढ़ी, जिसके अंदर एक हायरार्कियल प्लानिंग टाइप थी, फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स बेस्ड सप्लाई चेन थी, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। द सप्लाई चेन प्लानिंग मैट्रिक्स हैज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल द लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग टास्क। हम लोगों ने एक ओवरऑल प्लानिंग को भी देखा कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म को कैसे किया जाता है, फिर उसको हम लोगों ने एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू भी चेक करने की कोशिश की। प्लानिंग मॉड्यूल्स इन हायरार्कियल प्लानिंग सिस्टम आर नीड टू बी कनेक्टेड थ्रू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंफॉर्मेशन फ्लो। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा और लेक्चर आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया होगा। इस उम्मीद पर आप लोगों से इजाजत चाहता हूं कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, बहुत से ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।